सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो जो बच्चों जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता क्या है? जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये हमें बताता है या फिर ये वो होता है जो कि किसी भी सेंटेंस को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। ठीक है ना। तो यहाँ से जो बेसिकली हमारे यहाँ पे मतलब निकल के आ जा रहा है वो ये निकल के आ जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट वो शब्द होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी भी टाइप का जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद अब तक आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट आखिरकार होता क्या है। ठीक है ना। तो यदि आपको आइडिया लगा हो तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा डाउट क्लियर कर दूं। तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ओम वाज टायर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन सा है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है टायर्ड। ठीक है ना। अब मैं एक बता दिया, अब अगला वाला आपको बताना है। यहाँ पे मैं रीजन बता देता हूँ। देखिए जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे टायर्ड ही क्यों है? क्योंकि मान लीजिए कि सेंटेंस में होता ओम वाज, ओम था, क्या था, दुखी भी हो सकता है, खुश भी हो सकता है, हैप्पी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, हैप्पी वगैरह कुछ भी मतलब लिख सकता हूँ। तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें टायर्ड जोड़ा ये कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, दिस इज वाट, ये वाट है, दिस इज वाट ही शेड। ठीक है ना। तो जैसे ही मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों में से कई बच्चे बता देंगे कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। बोलिए क्या है? वाट ही सेड। यदि आप लोग सोच रहे होंगे ही सेड है या फिर सेड है तो आप लोग गलत हैं। ठीक है ना। अगर मैं बोलता दिस इज तो यहाँ पे कोई काऊ भी लिख देता, कुछ भी लिख देता। और अगर मैं बोलता दिस इज वाट तो भी ये नहीं कंप्लीट होता। अगर मैं बोलता दिस इज वाट ही, क्या हुआ, तो अभी भी नहीं कंप्लीट होता। तो यहाँ पे ये सब कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। एक ही वर्ड, देखिए इससे ये पता चलता है जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट हमेशा कभी भी सिर्फ एक सिंगल वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं होता। ठीक है ना। वो फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड, जिसे आप लोग सेंटेंस कहते हो, पर सेंटेंस का तो एक करेक्ट मीनिंग होता है पर इसका मीनिंग नहीं होता है। तो आज इसके बारे में वैसे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है, फ्रेज में भी हो सकता है और सिंगल वर्ड भी हो सकता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग अब तक कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आती है बारी आपकी। अब आप लोग बताइए कि इसमें कॉम्प्लीमेंट कहाँ है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, सैटर्न इज ए प्लेनेट। ठीक है ना। अब आप लोग जल्दी से इसमें से ढूंढ के बताइए। और हाँ, आप लोग कॉपी और पेन लेके रेडी रहा करिए ताकि आप लोग इसे बाद में नोट करके रिवाइज भी कर सके। ठीक है ना। तो बताइए इसमें कॉम्प्लीमेंट कहाँ है। तो उम्मीद है अब तक बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया होगा। इसमें कॉम्प्लीमेंट है अ प्लेनेट। अगर मान लीजिए कि मैं सैटर्न इज, तो क्या सैटर्न क्या है नहीं पता, अब प्लेनेट लिखने से ही ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड। तो उम्मीद अब तक आप लोग कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसे आइडेंटिफाई करने की ट्रिक के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पूनम इज एन आर्टिस्ट। ठीक है ना। मान लीजिए कि पूनम इज एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पे यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, तो बहुत लोग बहुत ही तेजी से आंसर देंगे ए आर्टिस्ट। और ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही भी है। तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है वो है एन आर्टिस्ट। ठीक है ना। तो उम्मीद है अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं इसे पहचानने की ट्रिक के बारे में। तो ये जो ट्रिक है ये है कि इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको मेन वर्ब पता होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब, दोनों ही का मतलब पता होना चाहिए, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो देखिए एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। मेन वर्ब मतलब कि जैसे खेलना, कूदना, जिसके लास्ट में ना आए, जिसके लास्ट में ना आए। और जरूरी नहीं है कि मैं ना मेन वर्ड है, सॉरी मेन वर्ब है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि नॉर्मल जो आप लोग वर्क करते हो दैनिक जीवन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
बोलिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। इंटरेक्शन बढ़ता है बोलने से, उसी को हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। अब जरूरी नहीं है कि बहुत लोग कह देंगे मैना। मैना क्या है? एक मैना क्या है? एक मैना एक नाउन है, ठीक है ना, ये वर्ब नहीं है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं वह तोता है, तो वो एक उसका एक्सेप्शन होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक्सेप्शन आता है कि न का मैना हुआ और कई सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो खैर ये सब तो अलग बात है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसे पहचानने के ट्रिक के बारे में। जब देखिए हेल्पिंग वर्ब जहाँ से शुरू होता है उसके बाद से सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब जहाँ से शुरू होगा उसके बाद सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये सब अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिए, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब जहाँ से शुरू होगा उसके बाद का सब कुछ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को पुराना वाला एग्जांपल याद दिलाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था सैटर्न इज अ प्लेनेट। तो यहाँ पे जो सैटर्न है, इस सैटर्न में क्या है कि सॉरी, यहाँ पे जो सैटर्न है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या आया? इज अ प्लैनेट। तो ये इज जो होता है मेन वर्ब, इसे भी हम अपने कॉम्प्लीमेंट में ले सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि लेते ही है। तो जो इज अ प्लैनेट हुआ ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो उम्मीद है अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट और सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया ये इज भी आप लोग कॉम्प्लीमेंट में नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ले सकते हैं, माफ कीजिएगा। ई जो यहाँ पे इज है इसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट में नहीं ले सकते। यदि आप लोग इसे कॉम्प्लीमेंट में ले लेंगे तो यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। किसमें? जो हम लोगों ने पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो उसमें जो प्रेडिकेट होता है वो कहाँ शुरू होता है? वो सब्जेक्ट के बाद बचा वाला। तो इज को छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये सब कुछ सारी ढेर सारी सावधानियां हैं जो कि आपको टिक मार्क करते समय या फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बरतनी है। जिसमें से पहली सावधानी ये आ जाती है कि मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला ही कॉम्प्लीमेंट होगा। ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब को भी साथ में उठा ले इज एम आर को, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी सावधानी है जो कि आपको बरतनी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत ही मेहनत की आप लोग समझाने के लिए। उम्मीद आपको समझ में आया ही होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो।